आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं आपको वो रीज़न बताऊंगा जिसके वजह से 95% ट्रेडर्स जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं मार्केट के अंदर। और अगर आप ये रीज़न समझ गए तो मान के चलिए कि आपको आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा मार्केट में काम करना। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए भी है जो 2 साल 3 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं बट कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल रोड मैप बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस को किस तरीके से सीखा जाता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए, स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे टोटली ये स्किल पे डिपेंड करता है। ये वैसी स्किल है जैसे अदर स्किल्स होते हैं, आपको इसको सीखना होता है, फिर आपको इसमें काम करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है वो है मार्केट का नेचर पहचानना। मार्केट का नेचर से मतलब है कि मार्केट देखिए बेसिकली तीन ही तरीके से काम करते हैं, या तो ऊपर की तरफ जाती है, या नीचे की तरफ आती है, या तो साइडवेज चलती है। अगर आप टेक्निकल के बेस पे ये पहचान पाओ कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, तो मेरी बात मान के चलिए 50% आप बेटर ट्रेडर बन चुके हो। दूसरा पॉइंट है प्राइस एक्शन, मार्केट का लैंग्वेज, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अब आप मान के चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन नहीं होता है। अगर आप बेसिकली सोचो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो पॉइंट होते हैं जहां पे पैसा एक्टिव हो जाता है। और एक ट्रेडर को क्या चाहिए, जहां पे पैसा एक्टिव है, जहां पे मोमेंटम है, हम वहीं पे पैसा कमा सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस नजरिए से आपको देखना होगा। इसी तरीके से जितनी भी चीजें प्राइस एक्शन में आती है उसको डिटेल तरीके से आपको देखना होगा। तीसरा मेरा पॉइंट है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक जो होता है वो कोई एक शेप नहीं है। कैंडल स्टिक का मतलब होता है कि वो बायर और सेलर के बीच के फाइट को दिखाता है कि कौन हारा कौन जीता। अगर कैंडल स्टिक के पीछे की साइकोलॉजी को आप समझ जाओ अच्छे से तो क्या होगा, आपको मार्केट धीरे धीरे हिंट देना चालू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम फ्रेम। रिटेल ट्रेडर नॉर्मली एक सिंगल टाइम फ्रेम पे काम करते हैं जो कि गलत है। मान लो कि आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, 15 मिनट पे 5 मिनट्स पे ट्रेड करना है, सपोज 50 मिनट्स पे ट्रेड करना है, तो आप क्या करेंगे, 50 मिनट्स का चार्ट लगा लेंगे और उस पर ट्रेडिंग सेटअप देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होता है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो तो 1 आवर और डेली चार्ट, इसके ऊपर पहले आप ट्रेंड एनालिसिस कर लो, कहाँ है ट्रेंड, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। उससे क्या होगा ना कि आपके जो एक्स्ट्रा ट्रेड्स होते हैं वो कट आउट हो जाते हैं, आप अच्छे ट्रेड्स ले पाते हो, अच्छी तरीके से एंट्री कर पाते हो। इसके लिए हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आप एंट्री और एग्जिट कर रही हो, सबसे बेस्ट तरीका है ये। और नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता। मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो, आपका कैपिटल बचा रहा तो आप मार्केट में बने रहोगे, कैपिटल वाइप आउट हुआ तो मार्केट से बाहर, सीधा गेम ओवर। इसके लिए हमेशा विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग में अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे और भी अच्छी वीडियो आती रहेंगी।